नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। जी हाँ, एक नोटिस आउट हुआ है, यहाँ पर केवीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर काफी कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही है। जी, यहाँ पर 13,000 के आसपास पोस्टों पर एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें भी काफी पदों की संख्या अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको देखने को मिल रही है। ये पोस्ट है और इनकी योग्यता ये है और ये पद है। तो 13,404 पदों पर यहाँ पर केवीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब देखो, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में यहाँ पर काफी पोस्ट हैं, उन पर लगभग सभी को पता चल गया है कि किन किन के लिए यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें होने वाली है। फिर भी काफी कंफ्यूजन है कि किन के पास क्या योग्यता है, तो कौन कौन सा फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ा समय जरूर लगा है वीडियो आने में, क्योंकि नोटिफिकेशन कल आ गया था, वीडियो आज अवेलेबल हो रहा है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर जो केवीएस का नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। जितने भी सवाल इसके हो सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आपके सारे सवाल हैं, जो भी इस चीज यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, आपको ध्यान रहे। तो आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं हम यहाँ पर केवीएस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, नोटिफिकेशन आउट हुआ 29 नवंबर को नोटिफिकेशन आउट हुआ। आपके सामने नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, 5 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखी है, 12वीं पास से लेकर पीजी बीएड सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद में किसी ने अलग अलग कोर्स किया है तो उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं हो, सभी के लिए यहाँ पर, यानी कि अगर बीए है, बीकॉम है, एमएससी है, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से बहुत सी वैकेंसी देखने को मिल रही है। सभी के लिए नोटिफिकेशन होने वाला है, ध्यान रहे। 5 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, कंप्लीट डिटेल्स के बाद में नोटिफिकेशन 5 जो आपका दिसंबर है उसको आ जाएगा। और फॉर्म आपके कब तक भरे जाएंगे, 26 दिसंबर तक। सारी चीजें आपको बता देता हूं यहाँ पे आज आपको मैं। तो फॉर्म आप जरूर भरें, ध्यान रहे। अच्छी वैकेंसी है, समय पे पूरी होती है, मात्र 3 से 4 महीने में वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखिए। और ध्यान रहे, इस बार सबसे अच्छी चीज क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सारी चीजों की बात कर लेते हैं। पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नाम से एक पोस्ट है, 52 ही पद हैं इसके अंदर। और इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, जिसने पीजी किया है, बीएड किया है, और क्वालिफिकेशन आपका जो इसमें एक्सपीरियंस है, ये आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे। पीजी प्लस बीएड तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया और एक्सपीरियंस इसमें साथ में मांगा है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, 239 पोस्ट है प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की 203 पोस्ट है। वो भी क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन है, पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें पीजीटी पोस्ट ग्रेड टीचर की, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर 1409 पोस्ट हैं। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है उससे पीजी होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन आपका है, तो आप पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें टीजीटी की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3176 पोस्ट हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने बीएड किया है, अगर आप सीटेट पास हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, सीटेट आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों चीजें इसमें आपके पास होनी चाहिए। बात करें प्राइमरी टीचर की, पीआरटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, 6414 पोस्ट है आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें कौन कौन कर सकता है, या तो डीएलएड कोर्स किया हो किसी ने, जो 12th के बाद होता है, या फिर जेबीटी किया हो, या फिर बीएड किसी ने किया है, और फिर साथ में सीईटी चाहिए, सीटेट चाहिए। देखो, तीनों चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तीनों चीजों में से डीएलएड होना चाहिए, जेबीटी होना चाहिए, बीएड होना, तीनों में से एक चीज आपकी होनी चाहिए, साथ में आपका सीटेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे प्राइमरी टीचर के लिए। तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन है। बात करें पीआरटी म्यूजिक के लिए तो 303 पोस्ट है, 12th पास आप होने चाहिए, और बीएड जो म्यूजिक से होता है डिप्लोमा, वो आपके पास होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। लाइब्रेरियन काफी पोस्ट है, 355 पोस्ट है, काफी समय से इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, तो यहाँ पर केवीएस के अंदर वैकेंसी आई है। लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, ये चीज आप जान रखें। डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलग अलग होते हैं लाइब्रेरी साइंस के, तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 355 पोस्ट है, वही है। 5 दिसंबर से फॉर्म चालू है, 26 दिसंबर तक आपके फॉर्म रहेंगे, ध्यान रखें। एएसओ, यहाँ पे एक एएसओ के नाम से पोस्ट है, उसमें 156 पोस्ट है। और ग्रेजुएट, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप जान रखें। तो अच्छी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे भी है। यूडीसी की बात करें तो यहाँ पे 322 पोस्ट है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा है, ये चीज आप ध्यान रखें। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी,
702 पोस्ट हैं। एलडीसी का बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, राजस्थान में भी इंतजार किया जा रहा है बहुत समय से कि एलडीसी की वैकेंसी कब कंप्लीट होगी, कभी सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, कभी क्या नोटिफिकेशन। तो लेकिन यहाँ पे फाइनली केवीएस में एलडीसी की वैकेंसी आई है, आप अप्लाई करें। 12th पास साथ में टाइपिंग। अब टाइपिंग को लेकर काफी सवाल है, तो आपका टाइपिंग नॉर्मली जो कोई भी आपके पास कंप्यूटर कोर्स होगा उसमें आ जाता है टाइपिंग, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 12th पास अगर आप है और कंप्यूटर का कोई कोर्स ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे एलडीसी में। बात करें हिंदी ट्रांसलेटर की जो एक है, तो यहाँ पे मात्र 11 पोस्ट हैं और पीजी इन हिंदी इंग्लिश, या तो हिंदी में होना चाहिए पीजी या आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें स्टेनोग्राफर, 54 पोस्ट हैं। 12th पास आप होने चाहिए, साथ में स्टेनो आपके पास होना चाहिए, यानी स्टेनो की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए 12वीं पास के लिए यहाँ रही वैकेंसी, 12वीं पास के लिए यहाँ रही वैकेंसी, 12th पास ये रही वैकेंसी। बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन की वैकेंसी एक ये रही, एक यहाँ पे वैकेंसी रही। तो यहाँ पे 12th का भी वैकेंसी है, स्टेनो का भी वैकेंसी है, लाइब्रेरी डिप्लोमा का वैकेंसी है, और बीएड के लिए भी वैकेंसी है, पीजी के लिए भी वैकेंसी है, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। और कितने पोस्ट है इसमें टोटल? 13,404 पोस्ट पे वैकेंसी है। 5 दिसंबर से फॉर्म चालू है, 26 दिसंबर तक फॉर्म चालू रहेंगे। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर केवीएस काफी बदलाव करने वाला है, काफी जो इसका सिलेबस है उसके पैटर्न है, इसको लेकर बदलाव होने वाला है, क्योंकि काफी समय से वैकेंसी आई नहीं थी, अब वैकेंसी आई है। तो आने वाले समय में जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अपडेट होगा साइट पर, उसके बाद में आपको सिलेबस को लेकर वीडियो मिल जाएगा, और इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जो बदलेगा, एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है, क्योंकि सीबीटी मोड पे होने वाला है। तो इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है कुछ पोस्ट के लिए। तो ये सारी प्रोसेस है, सभी के लिए इंटरव्यू नहीं है, जो पोस्ट है उसमें ऊपर की पोस्ट उनके लिए इंटरव्यू भी होने वाला है। तो ऐसे प्रोसेस होंगे, तो जो कंप्लीट नोटिफिकेशन जब आएगा 5 दिसंबर को फॉर्म आपका लिंक है जो एक्टिवेट हो जाएगा, तो तभी आपको साइट पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। सिलेबस क्या होने वाला है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो आने वाले समय में केवीएस का जो भी नोटिफिकेशन आएगा साइट पर, ध्यान रहे, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और काफी सवाल हैं इसके लेकर, एज लिमिट को लेकर कि आयु सीमा क्या है। देखो आयु सीमा अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं। यहाँ जो 12th है जो 18 से 40 है, जो SC ST को जो रिलैक्सेशन होता है, पीडब्ल्यूडी वालों को जो रिलैक्सेशन होता है, वो उसमें लागू रहेगा। बाकी बात करें यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर वाले में और वाइस प्रिंसिपल में, तो यहाँ पे 40 मैक्सिमम एज का होता है। बात करें टीजीटी पीजीटी, इनमें अलग है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 40 है मैक्सिमम का। ये अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और बाकी के पोस्ट में कोई नॉर्मल है 18 से 40। तो ये जो आयु सीमा रहती है इसको लेकर भी काफी बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सभी पोस्ट के लिए अलग, अभी जो काफी लोगों ने डाल रखा है वो पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चेंज हो सकते हैं, काफी बदलाव हुए हैं आयु सीमा को लेकर भी, पैटर्न को लेकर भी, सिलेबस को लेकर भी। तो जैसे आएगा नोटिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर ऑफिशियल पीडीएफ है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। इससे संबंधित कोई सवाल आपका है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालांकि मैंने आपके जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सवाल हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए। फॉर्म डेट मैंने आपको बता दी 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, और अगले 2-3 महीने के बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। ज्यादा समय एग्जाम में भी नहीं दिया जाएगा, समय पे प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो ये तो रहा केवीएस का नोटिफिकेशन। अब इसमें सवाल है कि फीस जो है, फॉर्म फीस क्या है। तो देखो सभी के लिए अलग अलग फीस होती है, यहाँ पे 1100, 1200, 1500 रुपए होती है फीस, यहाँ पे कम फीस होती है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं होती। तो ऐसे सभी प्रोसेस अलग अलग है, सभी के लिए अलग अलग फीस है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिए। अभी नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन यही था कि फॉर्म आपके 5 दिसंबर से चालू हो जाएंगे, 26 दिसंबर तक इन पदों पर भर्ती आने वाली है, ये आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे ही फाइनली और डिटेल आएंगे आपको बता दिया जाएगा। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।